क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था काउंटिंग रेशोज़ पार्ट नंबर 15। कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं रेशोज़ के। तो वीडियो को रोक करके आप पहले क्वेश्चन और उसका आंसर जो है उसको नोट करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया गया फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द फर्म। कुछ फिगर्स हमारे को दी गई हैं, एक फर्म की बुक्स में से निकाली गई हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे को चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो तभी आएगा जब हम सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या है। स्टॉक इन द बिगनिंग दिया गया, स्टॉक इन द एंड दिया गया, स्टॉक टर्नओवर रेशो दी गई और सेलिंग प्राइस दी गई है हमारे को। तो सबसे पहले क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशो का रेशो हमको दी गई है, तो उसका फार्मूला लिखें। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक की वैल्यू होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। क्वेश्चन में ये दोनों ही हमारे को दी गई हैं। सो 80,000 प्लस 1 लाख बाई 2 इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़ हमारा आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशो हमको दी गई है फॉर्मूले में, तो 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लिख देंगे। भाई एवरेज स्टॉक अभी हमने कैलकुलेट किया है 90,000 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा। 8 तो दूसरी साइड पर है ही, उसके साथ ये नीचे वाला 90,000 जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 8 इंटू 90,000 इज इक्वल टू 7,20,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ गई। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया गया, बोलता है द सेलिंग प्राइस इज़ 25% अबव कॉस्ट। सेलिंग प्राइस हमने जो डिसाइड की है, जो बेचना है हमने, वो कॉस्ट के ऊपर 25% जोड़ करके बेचना है। कहने का मतलब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 25% का होगा कॉस्ट का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा जो है उसकी वैल्यू हमने पता कर ली है, उसका 25% निकालेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 25/100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया जो है 7,20,000 रुपीज़ का। यहाँ पर 72,000 है, एक ज़ीरो और यहाँ पर आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ज़ीरो से एक ज़ीरो लिखने से रह गई। तो 7,20,000 इंटू 25% इज इक्वल टू 1,80,000। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल की वैल्यू यदि हमारे को पता करनी हो तो कैसे हम करते हैं। क्वेश्चन में हमारे को ये बोला गया था ग्रॉस प्रॉफिट और सेल की वैल्यू। तो सेल होती है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। कुछ कॉस्ट हमारी थी 80 रुपीज़ की चीज़ हमने खरीदी, 20 रुपीज़ प्रॉफिट जोड़ दिया, तो सेल हमने कितने में की 100 रुपीज़ की। यही फार्मूला हमारा है। वैल्यू हम पुट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 7,20,000, और ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 1,80,000 का। तो टोटल वैल्यू हमारी आ जाती है सेल की 9 लाख रुपीज़। एक और क्वेश्चन हम करते हैं अगला, वीडियो को रोक करके इसे भी हम नोट करें आंसर को और क्वेश्चन को, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। दिया गया ट्रेडर मतलब व्यापारी कैरीज ऑन एवरेज स्टॉक वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1,20,000। एक व्यापारी जो है एक एवरेज स्टॉक अपना मेंटेन करता है जिसकी की कॉस्ट प्राइस जो है वो 1,25,000 की है, और टर्न ओवर रेशो हमारे को दी गई है 5 टाइम्स। आगे बोला कि फी मेक्स ही स्टॉक एट द 20% ऑन सेलिंग प्राइस। बोलता है कि अगर 20% सेलिंग प्राइस के ऊपर वो मार्क करता है अपने स्टॉक की वैल्यू, मतलब प्रॉफिट वो जोड़ता है 25%, व्हाट इज़ हिज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितनी होगी। तो सबसे पहले हम तो ये लिखेंगे, फार्मूला हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो का होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे एवरेज स्टॉक है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशो के साथ। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशो इंटू एवरेज स्टॉक। तो हमारे को एवरेज स्टॉक दिया गया 1,20,000 का, 25,000 का, और साथ में स्टॉक टर्नओवर रेशो है हमारी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब उसके बाद में हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया गया, कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हमारे को दिया गया कि ही मार्क्स हिज स्टॉक द 20% पे हम लोगों ने स्टॉक की वैल्यू को मार्क करना है। तो इसके लिए मतलब क्या हुआ कि अगर तो सेलिंग प्राइस हमारी जो है 100 रुपीज़ की है, तो उसमें 20% हमारा जो है वो प्रॉफिट जुड़ा होगा। तो हम लोग अब ये मान लेते हैं कि हमारी जो
सेलिंग प्राइस है वो हम सपोज़ करेंगे यहाँ पर 100 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तब अगर 100 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 20 रुपीज़, क्योंकि हमारे को बोला गया सेलिंग प्राइस पे ये कितना परसेंट है हमारा 20%। तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा वो है 1 लाख। ओके, जो ये क्वेश्चन हमारे को दिया गया, क्वेश्चन में एक वर्ड है जिसे आप चेंज कर लेंगे। 1,25,000 ऊपर जो दिया गया ना क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो हमको दी गई 1,20,000 की, 1,25,000 लिखा है, इसको 1,20,000 कर दीजिएगा, थोड़ा रिटर्न में मिस्टेक है ये। ओके, तो अब हमारे को आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो था वो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस हमने अगर 100 मानी तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 20। तो सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट हम निकाल देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, मतलब 100 रुपीज़ की चीज़ हम बेचते हैं, 20 प्रॉफिट है तो कितने की पड़ी होगी 80 रुपीज़ की पड़ी होगी। इसी को यदि हम लिखते हैं, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 80 दैन सेलिंग प्राइस इज़ 100। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ का है तो सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपीज़ का है। इसी को हम आगे लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस इज़ 1। अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 1 होती है तो 80 यहाँ पर जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। If the cost price is 1 then selling price is equal to 100/80। अब एक क्वेश्चन, वैसे तो ये जो तरीका है ये हमने 4th-5th क्लास में पढ़ा होता है, पर फिर भी कि इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये डिवाइड ही क्यों हुआ और माइनस क्यों नहीं हो गया, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो वैसे 4th-5th में हमने पढ़ा है, फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कि हमने क्या करना है। दोनों साइड की फिगर हमारी जो है मीन्स उधर 100 है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी 80 है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड को हम 80 से डिवाइड करेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड में जो 80 है इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो 80 से 80 कट जाएगा, रह जाएगा 1, और दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा 100/80, ठीक है। तो हो गया, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 1 द सेलिंग प्राइस इज़ 100/80। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 6 लाख रुपीज़, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 6 लाख है, ऊपर हमने कैलकुलेट किया, देखें आंसर जहाँ हमने कर रहे थे तो उसमें कॉस्ट प्राइस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 5 × 1,20,000, तो ये 6 लाख आ गया था। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 6 तो हमारा क्या आ जाएगा दूसरी तरफ 6 × 100/80। कैसे आया ये, हमने क्या किया दोनों साइड को 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब लेफ़्ट साइड पे कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ थी, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 लाख बन गया। दूसरी साइड पे हमारा था 100/80, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100/80, और ये आ जाएगा हमारा 7,50,000। ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। द कॉस्ट प्राइस इज़ 6 लाख, द सेलिंग प्राइस इज़ 7,50,000, ठीक है। तो हम कॉस्ट प्राइस भी हमारे को मिल गया, सेलिंग प्राइस भी हमारे को मिल गया, प्रॉफिट हमने पता करना है, तो प्रॉफिट कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारा 750 है, 7,50,000, कॉस्ट प्राइस 6 लाख है, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1,50,000। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जल्दी से वीडियो को रोकें, रोक करके क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्ट करें, ठीक है। तो दिया गया द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन द ओपनिंग एंड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन से हमारे को पता करना है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में हमारे को जो दिया गया वो है स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 हमारे को दी गई है, टोटल सेल हमारे को दी गई है 2 लाख रुपीज़ की टोटल सेल हमारी है, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द सेल इज़ 25%। सेल के ऊपर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 25% का है, और साथ में बोला गया क्लोजिंग स्टॉक इज़ मोर बाई 4,000 दैन ओपनिंग स्टॉक। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 4,000 रुपया ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में हम जानते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होती है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि सेल कितने की होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो अपोजिट साइड पर लेकर इसकी वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे को दिया गया कि टोटल सेल हमारे को दी गई है क्वेश्चन की 2 लाख रुपीज़ की, और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को कैलकुलेट करना है। क्या दिया गया ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, बोलता है रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन सेल, सेल का 25%, और यदि सेल है 2 लाख रुपीज़ की तो इसका 25% हमने कैलकुलेट किया, मीन्स 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2500, ये आ गया 50,000 रुपीज़। तो हमारा जो फार्मूला हम कैलकुलेट कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो
टोटल सेल होगी 2 लाख की माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब क्वेश्चन में हमारे को स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दी गई है, तो हम उसी फार्मूले को लिखते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, और साथ ही में हमारे को दे दिया गया इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो की जगह पे 5 लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर 1,50,000 आ जाएगा, एवरेज स्टॉक नहीं मालूम तो एवरेज स्टॉक नीचे लिख देंगे। फिर अब क्या होगा, यदि एवरेज स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको लेफ्ट साइड पर ले आएंगे और उधर जो 5 है उसको ले आएंगे नीचे एवरेज स्टॉक की जगह पे। तो फार्मूला हमारा बन गया एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1,50,000 बाई 5, उसको हम काटेंगे तो यह आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ये एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब हमारे को जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी पता करना होगा, क्वेश्चन में जो हमारे को बोला गया, तो मान लेते हैं कि हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो एक्स है। क्यों माना हमने, क्योंकि बोलता है स्टॉक इज़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ मोर बाई 4,000 दैन ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ये बोला उसने, बोलता है कि जितना ओपनिंग स्टॉक है उससे 4,000 ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक एक्स मान लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम देखें फार्मूला लिखते हैं एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, और अभी हमने एवरेज स्टॉक की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई 30,000। ठीक है, तो हमने लिखा 30,000 बराबर है ओपनिंग स्टॉक। अभी हमने ओपनिंग स्टॉक कितना माना एक्स, तो हमने पहले लिखा एक्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना माना एक्स प्लस 4,000, वो भी हमने लिख दिया बाई 2। अब आगे देखेंगे एक्स प्लस एक्स हो गया हमारा 2x प्लस 4,000 बाई 2। ठीक है, अब ये 2 जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर रह गया अब 2x प्लस 4,000 इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 जो होता है 60,000, मतलब 2x प्लस 60,000। अच्छा, अब यहाँ पर जो है 2x के साथ में 4,000, इसको भी हम दूसरी तरफ ले जाएँ, केवल x की फिगर को ही रहने दें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 60,000, तो पहले ही वहाँ पर है 4,000 दूसरी तरफ गया तो बन गया माइनस 4,000, तो 2x इज इक्वल टू 56,000 बन गया। अब जो 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो x को यहाँ रहने देते हैं, 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 56,000 बाई 2। ठीक है, इसको और काटेंगे तो ये आ गया हमारा 28,000। अब x आ गया 28,000 और x हमने क्या सपोज किया था ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 28,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक क्या था क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स प्लस 4,000, तो एक्स हमारा 28,000 आता है प्लस 4,000 आ गया 32,000 रुपीज़। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप नोट करें जल्दी से, वीडियो को रोक करके इसके आंसर को भी, और फिर हम समझते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट, पर्टिकुलर्स हमारे को देंगे, कैलकुलेट डाटा टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। ये सारे फार्मूले हम थ्योरीज की वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप समझ लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट करनी होती है, तो उसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर्स प्लस BR। एवरेज डेटर प्लस BR, और एवरेज डेटर्स कैसे आते हैं, एवरेज डेटर आते हैं ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बाई 2। तो क्वेश्चन में देखें हमारे को सन्नी डेटर ऑन 1 जनवरी, सन्नी डेटर ऑन 31 दिसंबर, ओपनिंग और क्लोजिंग आ गए। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1,50,000 प्लस 2,25,000 बाई 2 इज इक्वल टू 1,87,500। साथ ही BR बेस रिसेबल, ठीक है, क्योंकि डेटर्स के साथ BR भी आते हैं, तो BR भी हम देखेंगे, BR मीन्स बिल्स रिसीवेबल, ये भी वही फार्मूला होगा ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग BR बाई 2। क्वेश्चन की सेकंड, थर्ड और फोर्थ आइटम है, ओपनिंग BR है 1 जनवरी को, क्लोजिंग BR है 31 दिसंबर को, ये आ गया 50 प्लस 75,000 बाई 2 इज इक्वल टू 62,500 रुपीज़। अब दूसरी फिगर जो हमारे को चाहिए, ये आ गया हमारे एवरेज डेटर। अब हमारे को चाहिए नेट क्रेडिट सेल, तो नेट क्रेडिट सेल किसके बराबर होती है, उसके लिए देखें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले फार्मूला डिस्कस किया था कि टोटल सेल यदि हमने निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, कुछ कैश हमने सामान बेचा, कुछ उधार पर बेचा, दोनों को जोड़ा तो टोटल सेल आ गई। और इसी को यदि हम उल्टी तरफ करें, मतलब क्रेडिट सेल को यहीं रहने दें, कैश सेल को यदि फार्मूले में दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो फार्मूला हमारा बनता है क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल। वैल्यू हम पुट करेंगे कि टोटल सेल हमारे को दी गई है 17,50,000, कैश सेल हमारी जो है वो हमारे को दी गई है 2,50,000, माइनस करेंगे तो हमारी आ गई क्रेडिट सेल 15 लाख रुपीज़ की। फार्मूला हमारा क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, उसको शॉर्ट में मैंने DTR लिखा है, इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर्स प्लस BR।
तो नेट क्रेडिट सेल अभी हमने कैलकुलेट कर ली है, जो हमारी आती है 15 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो और जो एवरेज डेटर हमने शुरू में निकाले थे वो थे हमारे 1,87,500 और एवरेज BR हमारे थे 62,500। तो दोनों को हमने जोड़ा, ये आ गया 2,50,000 डिनोमिनेटर में नीचे, इसको हमने काटा तो ये आ गया 6 टाइम्स। दूसरी जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है 12 मंथ्स बाई डाटा टर्नओवर रेशो। 12 हमने ऊपर लिखा, डाटा टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स है, इसको काटा तो आ गया 2 मंथ्स, ठीक है। अगर मंथ्स में हम ऊपर लेंगे तो मंथ्स में ही आंसर आएगा, डेज इन ईयर ऊपर लेंगे तो डेज इन ईयर मतलब डेज में ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसमें भी आप लोगों ने वीडियो को रोकना है और रोक करके क्वेश्चन को नोट करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो हम स्टार्ट करते हैं। बोलता है द कंपनी सेल्स गुड्स ऑन द कैश एज वेल एज क्रेडिट। ये कंपनी है जो कुछ कैश में भी सामान बेचती है, उधार पर भी बेचती है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ पर्टिकुलर्स, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट से एक्सट्रैक्ट की है, मतलब निकाली है फॉर द कैलेंडर ईयर 2008। इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है और हमने अब क्या कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी हमने डाटा टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है, शायद ये लिखने से रह गया। ओके, तो डाटा टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला लिखेंगे डाटा टर्नओवर रेशो का, जो हमारा होता है नेट क्रेडिट सेल बाई एवरेज डाटा प्लस एवरेज BR, ठीक है। हम नेट क्रेडिट सेल की यदि हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में हमको दिया गया टोटल ग्रॉस सेल, सेल रिटर्न और कैश सेल। देखो, क्रेडिट सेल की बात हम करते हैं, सबसे पहले तो हमारे को सेल निकालनी है, ठीक है। सेल कितनी है भाई, हमारे को दिया गया ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल हमारे पास आ गई 1 लाख रुपीज़ की, उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो एक्चुअल सेल आती है, जिसको हम बोलते हैं नेट सेल, ठीक है। ग्रॉस सेल में से सेल रिटर्न घटा देंगे तभी तो सेल बची हुई आएगी, क्योंकि जो सेल रिटर्न हो गया वो तो सेल हुई नहीं। इसलिए 1 लाख में से 7,000 हमने सेल रिटर्न माइनस कर दी। अब ये हमारी आ गई सेल, एक्चुअल सेल। अब अगर हमारे को ये पता करना हो कि उधार सेल कितनी है, तो सेल में से कैश सेल निकाल दो, बाकी उधार बच गई। तो वही हमारा फार्मूला है, कैश सेल हमने माइनस कर दी 20,000, तो बाकी नेट क्रेडिट सेल मतलब उधार सेल हमारी आ गई 73,000 रुपीज़ की। तो हम लिखेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 73,000 हमारा आ गया नेट क्रेडिट सेल बाय, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, एवरेज डाटा प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। अब हमारे को इनकी एवरेज निकालनी है। मतलब क्वेश्चन में देखें आप, फोर्थ और फिफ्थ आइटम जो है, टोटल डाटर्स कब के हैं, 31 दिसंबर के। बिल्स रिसीवेबल कब के हैं, 31 दिसंबर के। ओपनिंग नहीं दिए गए दोनों के, तो जब ओपनिंग नहीं दी गई हो और एवरेज निकालनी हो और केवल क्लोजिंग दिए गए हों, हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला पढ़ते टाइम कि जब केवल क्लोजिंग दिया गया हो तो हम क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेते हैं, अगर ओपनिंग ना दी जाए तो ये क्लोजिंग फिगर को ही हम एवरेज मान लेते हैं। तो हम डिनोमिनेटर में नीचे लिखेंगे 9,000 प्लस 2,000 मतलब 11,000। सो 73,000 बाई 11,000 इज इक्वल टू 6.64 टाइम्स। उसके बाद में नोट भी मैंने दिया है आपको, देखें, व्हेन द ओपनिंग रिसीवेबल्स आर नॉट गिवन, क्लोजिंग में भी टेकन एज एन एवरेज। सेकंड हमने जो कैलकुलेट करनी है वो हमारा क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो हम इसमें डेज ले लेते हैं 365 डेज बाई डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो हमारी पॉइंट्स में है, ऊपर आ जाएगा 365 बाई 6.64। डेटा टर्नओवर रेशो की वैल्यू हमने लिख दी, इसको काटा तो ये आ गया 55 डेज। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, बोलता है कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशो फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, क्लोजिंग डाटा हमको दिए गए 50,000 रुपीज़ के। कैश सेल उसने बोला है, कैश सेल क्या बोला, बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल जो है 25% है क्रेडिट सेल की, तो एक्सेस ऑफ द क्लोजिंग डाटर्स ओवर द ओपनिंग डाटर इज़ 30,000, कि जो हमारे ओपनिंग डाटर हैं उससे क्लोजिंग डाटर हमारे 30,000 ज़्यादा हैं, और टोटल सेल भी हमारे को दी गई 1,75,000 की। डाटा टर्नओवर रेशो हमने पता करनी है, तो सबसे पहले हमारे को तो एवरेज डाटर भी चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग डेटर्स देखते हैं हम लोग। क्लोजिंग डेटर हमारे को क्वेश्चन में 50,000 के दिए गए हैं। ओपनिंग डेटर के बारे में क्या बोला उसने, बोलता है द एक्सेस ऑफ द क्लोजिंग डेटर ओवर द ओपनिंग डेटर इज 30,000, कि हमारे जो क्लोजिंग डेटर हैं वो ओपनिंग डेटर से 30,000 ज़्यादा हैं। तो ओपनिंग डेटर के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग डेटर में से सीधे 30,000 माइनस कर दो, तो ओपनिंग डेटर भी आ गए 20,000 के। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम एवरेज डेटर निकाल सकते हैं। एवरेज डेटर के लिए ओपनिंग डेटर लो, क्लोजिंग डेटर लो, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, मीन्स 20,000 प्लस 50,000 बाई 2 इज इक्वल टू 35,000 हमारा आ गया। अब आगे हमारे को क्या चाहिए कि फॉर्मूले में हमको चाहिए होती है नेट क्रेडिट सेल। तो हम लोगों ने मान लिया लेट नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू एक्स, भाई क्रेडिट सेल जो हमारी एक्स की है। क्वेश्चन यदि आप देखें, क्वेश्चन में हमको दिया गया कैश सेल बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल, कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का कितना है, 25% है। ठीक है, तो अगर हमारी क्रेडिट सेल एक्स की है तो कैश सेल कितनी हो जाएगी, एक्स का 25%, मतलब 25/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो 25 और 100 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 आ गया, मतलब कैश सेल क्रेडिट सेल आ गई एक्स और कैश सेल आ गई x/4। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल मतलब x प्लस 4x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये आ जाएगा 4x प्लस x/4, जिसका मतलब हो गया 5x/4। अब देखें टोटल सेल की हम बात करते हैं, तो टोटल सेल हमारी जो है वो कितनी हमारे को दी गई है, क्वेश्चन की सेकंड लाइन, टोटल सेल 1,75,000 की है। ठीक है, तो टोटल सेल की वैल्यू हमें अभी कितनी निकाली, जो है 5x/4। ठीक है, टोटल सेल बराबर है 5x/4, जबकि टोटल सेल क्वेश्चन में हमको दी भी गई है 1,75,000 की, तो हम लिख सकते हैं ना 5x/4 भी बराबर है 1,75,000 की। तो यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करेंगे, ये 5/4 जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा और दूसरी तरफ जाके ये उल्टा हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई 4/5, और इसको यदि हम काटेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1,40,000, क्योंकि क्वेश्चन की सेकंड लाइन मतलब आंसर की जो सेकंड लाइन में उसमें हमने क्रेडिट सेल कितनी मानी थी x, और x की वैल्यू हमारी आ गई 1,40,000 की, तो मतलब हमारी क्रेडिट सेल है 1,40,000 की। क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे को क्या बोला गया, देखें बोलता है कैश सेल बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल, कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल की 25% है। तो कैश सेल की वैल्यू पता कर लो, 25% किसका, क्रेडिट सेल का, क्रेडिट सेल की वैल्यू भी हमने पता कर ली 1,40,000, तो 1,40,000 का 25% हमने कैलकुलेट करना है, जो हमारा आता है 35,000, तो ये हमारी कैश सेल आ गई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या चाहिए, क्रेडिट सेल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टोटल सेल बराबर होती है कुछ कैश सेल और कुछ क्रेडिट सेल, तो दोनों को जोड़ें, और यदि हमने क्रेडिट सेल की वैल्यू पता करनी हो तो ये कैश सेल जो इसके साथ प्लस हो रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, वहाँ वो माइनस हो जाएगा, मतलब हमारा फार्मूला बनेगा क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल, जिसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है टोटल सेल 1,75,000, कैश सेल की वैल्यू अभी हमने पता की 35,000 माइनस किया तो क्रेडिट सेल आ गया हमारा 1,40,000। फॉर्मूला आप लिखेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल हमारा आ गया 1,40,000, एवरेज डेटर हमने शुरू में ही पता कर लिया था 35,000 और काट करके आ गया 4 टाइम्स।